औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैसर महमूद। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कोफ्ता कारी की रेसिपी। कोफ्ता कारी बनाना बहुत ईजी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े से हमने भुने हुए चने लिए थे, उसको पीसकर इसका पाउडर सा बना लिया हमने। और ये कीमा हमने लिया थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह बाज़ार से हमने इसका कीमा करवा लिया। थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ली हैं। कीमे को एक मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ ही चनों का आटा जो है वो डाल देंगे। अगर चनों का आटा नहीं हो तो आप बेसन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा भून कर। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे पिसा हुआ। चाट मसाला डाल देंगे आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, और 1.5 चम्मच इसमें खुशक धनिया डाल देंगे। और ये पिपली है, ये गोश्त को गलने में मदद देती है। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। पिपली आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगी। इसको कवर कर लेंगे और इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे ताकि प्याज और कीमा और बाकी चीज़ें हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर कीमा और प्याज बाकी चीज़ें हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ में कोफ्ते अपने तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी कोफ्ते भी हम तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब कारी बनाने के लिए हमने लहसुन लिए थे, उसको छील लिया है, उसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे। अदरक के टुकड़े डाल देंगे इसमें थोड़े से। लेमन लिया था हमने, उसका रस निकाल लिया, वो इसमें डाल देंगे। 2 सब्ज़ मिर्च कटी हुई इसमें डाल देंगे। और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, उसको काट लिया है। इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार हो चुका है। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया और बर्तन को अच्छी तरह पानी से खंगाल लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे और अच्छी तरह इसकी कारी तैयार कर लेंगे। एक मोटी इलायची इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। खुशक धनिया इसमें शामिल कर देंगे। आधी चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच। तमाम मसाले को अच्छी तरह हम भून लेंगे यहाँ तक कि ये घी छोड़ दे। इसको भूनने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल नहीं जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क हो रहा है और ये घी छोड़ रहा है। अब इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और यहाँ पर ऑयल हमने रख दिया। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। इसमें हम कोफ्ते डालकर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते हमारे जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। और जो कोफ्ते तैयार हो चुके हैं हमारे, उसको हमने जो कारी तैयार किया उसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर करने के बाद 5 से 7 मिनट तक के लिए आग पर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दो अदद हमने अंडे लिए थे, इनको बॉईल कर लिए, उसको 2 हिस्सों में काट लिए। तो इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें रख देंगे साइडों पे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोफ्ता कारी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने तो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।